शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम्। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। वंशी विभूषित करानन नवनीरदाभा पीतांबरा दरुण बिंब फलाद रोष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रा कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहमन जाने। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। अतुलितबलधामं हेमशिलाभदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणानामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। नमस्कार सुंदर करे निस दिन बारंबार सदा रहो मम शीस पर सतगुरु चरण तुमार। नारायणं नमस्कृते नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरे। आइए 2 मिनट हरि कीर्तन। राधे राधे गोविंद राधे 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 गोविंद 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 गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। बोले गोविंद भगवान की, भागवत महापुराण की, श्री व्यासी महाराज की, श्री सुखदेव भगवान की, सर्व संत महात्माओं की।
दादू दयाल महाराज की, सर्व संत महात्माओं की। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणालय भक्तवांचा कल्पतरु त्रिदूत पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा। भागवत महापुराण में आपने कल कथा प्रसंग में सुना सुदामा का प्रसंग। भगवान ने सुदामा के साथ कैसी दोस्ती निभाई। परमात्मा सभी के साथ ऐसे ही संबंध निभाते हैं, लेकिन हम अज्ञानी प्राणी उस परमात्मा से संबंध तोड़ बैठते हैं। जिस परमात्मा ने हमें सब कुछ दिया है, सब कुछ देते हैं और देते ही रहते हैं। दादू ऐसा कौन अभाग्या कछु दिडावे, और नाम बिना पग धरन को कहो कहां ठोर। नाम के बिना इस जीव को कहां ठोर मिलेगी, कहां जगह मिलेगी। साईं सबन को सेवक वे सुख देई, अया मूढ़मती जीव की तो भी नाम न ले। परमात्मा सब सेवक बनकर सेवा कर रहा है, लेकिन फिर भी ये अज्ञानी मूढ़ प्राणी परमात्मा का नाम नहीं लेता है। और इस कलयुग में तो ऐसे ऐसे प्राणी हैं जो परमात्मा का भजन करते ही नहीं, नाम ही नहीं लेते हैं, पाप में ही रत रहते हैं, पाप ही पाप करते रहते हैं। और जब यदुवंशियों को विनाश के लिए उनको श्राप लग चुका, लेकिन थोड़ी प्रतीक्षा तो करनी पड़ेगी, ऐसा कहकर देवताओं को तो विदा कर दिया। पर न जाने कैसे उद्धव को पता चल गया कि भगवान अपनी लीला समेटने वाले हैं। और उद्धव भगवान के पास गए, भगवान को बोले कि आपके बिना मैं भी नहीं रह सकूंगा, इसलिए मुझे साथ ले चलो। कन्हैया ने कहा कि उद्धव मेरा कहीं आना जाना नहीं होता है, और मैं तो सदैव रहता हूं। ये संसारी जन्मता है, पालन पोषण करता हूं पैदा करके, और अंत में मेरे में मिला देता हूं। तो ये संसारी उत्पन्न होता और नष्ट होता है, मैं न तो उत्पन्न होता हूं ना मरता हूं। वास्तव में मेरा न कहीं आना है ना कहीं जाना है। उद्धव ने कहा कि गोपाल कलयुग आ रहा है, कलयुग में लोगों की प्रवृत्तियां बड़ी विचित्र हो जाएगी, और ऐसे ऐसे विचित्र लोग हो जाएंगे कलयुग में, जिसके कारण कलयुग में धर्म कर्म नहीं रहेगा और पाप अधिक बढ़ जाएगा। लोग एक दूसरे की बात नहीं मानेंगे, और उस कलयुग में कहते हैं कि जो संत महापुरुष है उनका अनादर होगा। और सिया राम कह गए ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना तो उनका कौवा मोती खाएगा। और जो हंस रूपी संत हैं उन संतों का लोग अनादर करेंगे, और संत तो भूखे प्यासे रहकर उनको तो दाना तिनका यानी चुगा हुआ दाना, कई संत ऐसे होते हैं जो फसल कटने के बाद में दाना चुग चुग कर खाते हैं। इस प्रकार जैसे कबूतरों को दाना फेंक देते हैं, इस प्रकार दाने बिखरे पड़े हैं संतों के, तो वहां जा जाके चुगना पड़ेगा हंसों को। और कौवा मोती खाएगा जो काले कर्म करने वाले हैं, कपट करने वाले हैं, वो तो ऐसो आराम करते हैं। सिया ने पूछा भगवान कलयुग में धर्म कर्म को कोई नहीं मानेगा, तब प्रभु बोले कि धर्म भी होगा और कर्म भी होगा, करेंगे सब धर्म भी कर्म भी करेंगे, लेकिन शर्म नहीं होगी। बात बात पे माता पिता को बेटा आंख दिखाएगा, ऐसा कलयुग आएगा। कौन सुना रहे हैं? सुखदेव जी महाराज परीक्षित को सुना रहे हैं कि आगे ऐसा कलयुग आने वाला है। और ये बात प्रत्यक्ष है, बात बात पे बेटा बाप को आंख दिखाता है, देखते हो आप। राजा और प्रजा दोनों में होगी निज दिन खींचातानी, हो ही रही है। नेता किधर खींच रहे हैं और प्रजा किधर खींच रही है, कोई पता नहीं कौन सा आरक्षण लेना चाहते हैं, कोई क्या देना चाहते हैं, कोई नहीं देना चाहते हैं, कोई लेना चाहते हैं, तो खींचातानी चल रही है, चली रही। कदम कदम पर करेंगे दोनों अपनी अपनी मनमानी। राजा भी जो राजनेता है वो भी मनमानी कर रहे हैं, जनता भी अपनी मनमानी कर रही है, कभी हड़ताल कर रहे हैं, कभी क्या कर रहे हैं, ये सब मनमानी तो है। जिसके हाथ में होगी लाठी और जिसके हाथ में लाठी होगी वही भैंस ले जाएगा। इसलिए जिसके हाथ में लाठी है, जिसमें सत्ता है, शक्ति है, वो ही राजनीति में प्रवेश कर रहा है, वही जीत रहा है, वही राजनेता बन रहा है, फिर वो मनमानी क्यों नहीं करेगा।
सुनो सिया कलयुग में काला धन और काले मन होंगे। काला धन लाने के लिए मोदी जी ने कितना प्रयास किया, पहले भी लोगों ने कितना प्रयास किया, लेकिन वो काला धन तो काला ही रहेगा। ले भी आगे तो क्या होगा, लोग घोटाला कर जाएंगे। लालू यादव जैसे जो एक लाला जन्मा था यादव कुल में, जिसने तो गायों को घास चराई और पानी पिलाया, लेकिन एक इस यादव कुल में एक लाला ऐसा जन्मा जो गायों का घास ही खा गया, घोटाला ही कर गया। तो काला धन और काले मन होंगे, काली कमाई का धन होगा। काला धन किसको कहते हैं? जो काली कमाई, यानी पाप की कमाई का जो धन होगा वो पाप का धन होगा, और वो धन तुम्हें भी पाप के मार्ग में ले जाएगा। इसलिए और लोगों के काले मन, ऊपर से तो बगुले जैसे हैं, लेकिन मन में बड़ा कालापन है, क्रूरता है, निर्दयता है, दया भाव नहीं, प्रेम नहीं, भाव नहीं, श्रद्धा नहीं किसी के प्रति, और ऐसी दया भाव रखो। निर्वेरी सब जीव सो दादू ये मत्सार, प्रत्येक प्राणी से निर्वेर रहो, किसी को मन वचन कर्म से दुख मत दो। चोर उच्च के नगर सेठ और प्रभु भक्त निर्धन होंगे। जो चोर उच्च के, जो चोरी डाका डालेंगे, 2 नंबर का काम करेंगे, वो तो नगर सेठ कहलाएंगे। और जो प्रभु के भक्त होंगे, जो भगवान की भक्ति करने वाले, वो निर्धन होंगे। जो होगा लोभी और भोगी, और वही जोगी कहलाएगा। हंस चुगेगा दाना तुनका और कौवा मोती खाएगा, ऐसा कलयुग आएगा। मंदिर सुना सुना होगा, भरी रहेगी मधुशाला। मंदिरों में जाओ तो आज कौन जाता है? माता बहने भले चले जाओ तो भले ही है, बाकी आदमी लोग तो 8 बजे ही पहुंच जाते हैं वहां, समझ जाओ, वहां पहुंच जाते हैं। मधुशाला, मधुशाला समझते हो? जो जीवन को खराब करने वाली चीज है, सबसे खराब क्या है? शराब। वहां पहुंच जाते मधुशाला। पिता के संग संग भरी सभा में नाचेगी घर की बाला। और कैसा कन्यादानी पिता, कन्या का ही धन खाएगा। कन्या का, आजकल कन्याओं को ही बेच देते हैं, ऐसे ऐसे लोग भी हैं। अगले से पैसा ले लेते हैं कन्या के बदले में, इतना पैसा लेंगे, इतने लाख लेंगे, ये लेंगे, वो लेंगे, ऐसे ऐसे लोग भी हैं, कन्या का ही धन खा रहे हैं। अरे पहले के लोग तो कन्या के घर पानी नहीं पीते थे। माँ बाप अगर चले जाए कन्या के वहां तो पानी नहीं पीते, भोजन तो दूर की बात। और आजकल तो ऐसा आ गया कलयुग में। मूर्ख की प्रीत बुरी, जुए की जीत बुरी, बुरे संग बैठ चैन भागे ही भागे। इसलिए मूर्ख का संग मत करो, कुसंग मत करो। जुए की जीत बुरी, और जुए, अगर जुए में जीत भी गए तो वो जुए का पैसा, पाप की कमाई का पैसा तुम्हें मतलब बुरे कामों में धकेल देगा, तुम्हारे साथ बुराई होगा। इसलिए बुरे संग बैठ, अगर कुसंग में बैठोगे तो चैन, चित्त को चैन नहीं मिलेगा, आराम नहीं मिलेगा। काजल की कोठरी में कैसोई जतन कर, काजल का दाग भाई लागे ही लागे हैं। काले कर्म करोगे तो काले हाथ होंगे होंगे, बुरे काम करोगे, पाप के कर्म करोगे तो काले हाथ। तो काजल की कोठरी में कैसे ही जाओ, थोड़ी सी तो लीक लगी जाएगी कहीं न कहीं। तो काले काम करोगे तो कलंक तो लगेगा ही लगेगा। कितना ही जति हो, चाहे कोई कितना ही सती हो, कोई कामिनी के संग काम जागे ही जागे। इसलिए कनक कामनी का परित्याग करें। हे सुनो कहे गोपी राम, किसका है नाम गाम, उसका तो फंद गले लागे ही लागे। अगर परमात्मा का भजन नहीं किया तो ये फंदा तो फंसेगा ही फंसेगा। ये काल रूपी यम के दूत के, जो यम के दूत आएंगे वो फंदा फंसा देंगे। इसलिए उद्धव कहते हैं महाराज ये कलयुग आ रहा, कलयुग में हम क्या करेंगे? कलयुग ऐसा, तो कृष्ण भगवान कहते हैं कि कलयुग में एक मेरा नाम का जो सहारा लेंगे, साधन करेंगे नाम का सहारा लेकर, तो वो कल्याण को प्राप्त होंगे। इसलिए उद्धव से भगवान कहते हैं कि संसार से वैराग्य और मेरे प्रति अनुराग रखो, यही मुझसे मिलने का सबसे बड़ा साधन है। जब तक संसार से वैराग्य नहीं होगा, मेरे प्रति अनुराग नहीं होगा, तो मुझसे मिलना कैसे होगा? इसलिए उद्धव ने कहा कि वैराग्य की परिभाषा क्या है? तो भगवान कहते हैं कि 3 प्रकार का वैराग्य होता है। प्रत्येक व्यक्ति को वैराग्य होता है, दिन में 3 बार वैराग्य होता है। एक मरकट वैराग्य, एक शमशान वैराग्य और एक सच्चा वैराग्य। तो जीवन में ये 3 वैराग्य आते हैं। मरकट वैराग्य, जैसे बंदर होता ना, एक डाल पर बैठा और कब दूसरी डाल पर चला जाए पता ही नहीं पड़ता, तो वो डाल पर कूदता ही रहता है। तो ये मरकट वैराग्य है, बंदर का वैराग्य है। थोड़ी सी देर वैराग्य हो जाना, यानी थोड़ी देर स्थिर रह जाना, थोड़ी देर मात्र, तो ये मरकट वैराग्य है। और दूसरा वैराग्य शमशान वैराग्य।
शमशान का वैराग्य, जैसे कोई व्यक्ति मर जाता है और अर्थी को लेके जाते हैं तो सबकी आंखें नम हो जाती है और सबको बड़ा भय हो जाता है कि हम भी मरेंगे और ये मर गया, अरे ऐसा था वैसा था, बोलता था, खाता था, पीता था, चलता था, अभी भी बातें कर रहा था, हमारा दोस्त था, हम वहां गए, ये गए, वो किया, ये काम बाकी था, लेकिन वो तो मर गया और एक दिन हम भी ऐसे मर जाएंगे, तो वैराग्य आ जाता है। और अब हम भी ऐसा बुरा काम नहीं करेंगे, पाप का काम नहीं करेंगे, और उसको जलाया, लकड़ी दी, और जो ही मुड़ेर सारा वैराग्य उतर जाता है, वो शमशान तक ही वैराग्य रहता है। सच्चा वैराग्य वो होता है कि बुढ़ापे को देखकर, मृत्यु को देखकर, बुरे कामों को देखकर, पापों को देखकर, और ऐसा वैराग्य चढ़ जाए कि जीवन में अब झूठ नहीं बोलेंगे, जीवन में पाप नहीं करेंगे, जीवन में कभी किसी का दिल नहीं दुखाएंगे, और संसार में अपना कोई है नहीं, संसार से प्रीति नहीं लगाएंगे, प्रीति परमात्मा से जोड़ेंगे। इस प्रकार यदि ये 3 वैराग्य धारण कर ले तो अवश्य वो भगवान का भजन करके मुझे प्राप्त कर सकता है। सच्चा त्याग कबीर का जो मन से दिया उतार, जिसका मन मेला भया वो तो डूब गया मझधार। जिसका मन मेला होगा वो भजन गाते हैं, मेली चादर ओढ़ के द्वार तुम्हारे कैसे आऊं। अगर हमारा मन मेला होगा तो परमात्मा के द्वार पर जाओगे कैसे? क्या जवाब दोगे? नहीं जा सकते हो। इसलिए 84 का चक्कर शुरू हो जाएगा। और सच्चा वैराग्य तो वही है कि त्याग अंदर से होता है, बाहर के त्याग से त्यागी नहीं कहलाता है। बाहर फाटी कंता पैर कर और करे, बाहर तो फाटी कंता पहनते हैं और भीतर तो भंगार का भंगारी, खाली का खाली। तो बाहर के दिखाव से परमात्मा नहीं रिझने वाला है। परमात्मा तो हृदय के भाव को स्वीकार करेगा। अंदर का वैराग्य होगा, अंदर से त्याग होगा, तब परमात्मा स्वीकार करेगा। तो भगवान ने कहा कि उद्धव, जो तुमने पूछा वो मैंने बता दिया। प्रश्न एक और पूछना चाहते हैं, सन्यासी से यदु महाराज ने किया था। तो यदुवंशियों के पूर्वज राजा थे यदु। एक बार यदु महाराज घूमते घूमते जंगल में चले गए। उन्होंने एक सुंदर दृश्य देखा। एक वृक्ष के नीचे बड़ा मोटा ताजा बलिष्ठ महात्मा पड़ा था। तो उस महात्मा की अटपटी बातें सुनकर और यदु राजा उससे पूछने लगा कि तुम कौन हो? दत्तात्रेय मोटे ताजे मस्त होकर पड़े थे महात्मा। महात्मा को क्या फिक्र, काहे की परवाह, हमारे राते माते नाम तुम्हारे। वो तो मस्त पड़े थे। और ऐसी फकीरों की मौज होती है, मौज से पड़े थे, मोटा ताजा शरीर। अब कहने लगे, दत्तात्रेय तो भरे हुए थे। महात्मा दत्तात्रेय यदु से मुस्कुराकर बोले कि देखो राजन, मैंने अपने जीवन में कि आप यहां क्यों पड़े हो, आपका मोटा ताजा शरीर है। बोले ये तो शरीर का गुण है, मेरा गुण नहीं है, मैं तो आत्मस्वरूप हूं। बोले महाराज, आप वैरागी होकर वन में पड़े हो, आप भजन करो, या आप संसार में रहते बाल बच्चे पैदा करते। तो यदु महाराज कहते हैं कि संसार में जितना पसारा करोगे अंत में दुख पाओगे, इसलिए हमने पसारे का परित्याग करके और एक भगवान का भजन किया है। और मैंने 24 गुरु बनाए, मैंने 24 गुरुओं से शिक्षा ली। पहला गुरु पुरोहित गुरु। गुरु 3 प्रकार के होते हैं। पहला गुरु पुरोहित गुरु होता है। पहला गुरु तो माता पिता है, बच्चे के माता पिता गुरु है। दूसरा फिर कुल गुरु होता है, जिसको पुरोहित गुरु कहते हैं। और तीसरा होता है दीक्षा गुरु। तो जो दीक्षा गुरु है, अगर वो सच्चा गुरु है तो कल्याण का मार्ग बताएगा, नहीं तो संसारी गुरु तो अनेक होते हैं। हर ज्ञान का गुरु होता है, गुरु बिना ज्ञान होता नहीं। तो इसलिए सच्चे गुरु की शरण होकर और अपने जीवन का कल्याण करे। तो मैंने 24 गुरु बनाए, और वो 24 गुरु में पृथ्वी को मैंने गुरु बनाया। पृथ्वी को गुरु क्यों बनाया? कि पृथ्वी सबके दुख को सहन करती, सबके कष्टों को सहन करती। उस पर कोई मलमूत्र आदि त्याग करते हैं, बड़े बड़े पहाड़ है, कोई खड्डा खोदता, कोई कुआं खोदता, तो भी पृथ्वी सहन करती। तो मैंने वो सहन करने का गुण पृथ्वी से ग्रहण किया, वो पृथ्वी मेरा गुरु है। और दूसरा मैंने वायु को गुरु बनाया। वायु जैसे निर्लेप रहती, सब जगह जाती है, लेकिन वायु कभी किसी में लिपायमान नहीं होती है। फूल में जाएगी तो फूल की खुशबू बन जाएगी, गंदगी में जाएगी तो गंदगी जैसी बन जाएगी, लेकिन वायु अलग ही रहती है, निर्लेप रहती है, किसी में मिलती नहीं है। और मैंने आकाश को गुरु बनाया। आकाश भी जैसे अवकाश देने वाला, सबको जगह देता है। तो हमारे हृदय में भी ऐसी जगह होनी चाहिए, दिल में जगह होनी चाहिए। कहते हैं कि 2 हाथ की जगह में अगर दिल में जगह हो तो 9 व्यक्ति बैठ जाए,
और अगर दिल में भाव प्रेम नहीं हो तो 9 हाथ में भी 2 नहीं बैठ सकते हैं। फिर चौथा गुरु मैंने जल को बनाया। जल जैसे निर्मल होता है और निर्मल जल की तरह अपने मन को भी ऐसा निर्मल बना लो। और जल सबका जीवन है, तो इस प्रकार पांचवा मैंने अग्नि को गुरु बनाया। अग्नि में जो कुछ डालो सबको भस्म कर देती है। उसी प्रकार ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम, हमने ज्ञान रूपी अग्नि को अपनाया, उसको गुरु बनाया कि ज्ञान में सब विषय विकार नष्ट हो जाते हैं और हमारे विकार ज्ञान रूपी अग्नि में नष्ट हो गए। छठा गुरु मैंने चंद्रमा को बनाया। चंद्रमा जैसे शीतल होता है, तो सबको शीतलता प्रदान करो, प्रेम प्रदान करो, किसी को दुख मत दो। सातवां गुरु मैंने सूर्य को बनाया। सूर्य से मैंने गुण सीखा है। सूर्य सबको प्रकाश देता है, उसके प्रकाश में चोर चाहे चोरी करो, चाहे कोई कपट कर रहा हो, छल छिद्र कर रहा हो, बुरा काम कर रहा हो, पाप कर्म कर रहा हो, चाहे कोई स्वाध्याय पाठ पूजन माला सुमरण कर रहा हो, तो मैं तो प्रकाश सबको बराबर देता हूं। मेरा काम सब पर एक दृष्टि, समान दृष्टि है। तो मुखिया व्यक्ति को चाहिए कि परिवार में सबको समान दृष्टि से देखें, समान भाव रखें। आठवां गुरु मैंने कबूतर को बनाया और कबूतर जैसे एक कोई शिकारी आ गया मारने के लिए, लेकिन रात्रि में ठंड से कांपने लगा, तो कबूतर और कबूतरी ने उनके भोजन के लिए स्वयं अग्नि में पड़कर अग्नि लाकर उनके लिए लकड़ियां इकट्ठी करी, अग्नि प्रकट करी और भोजन के लिए स्वयं अग्नि में गिरकर उसका भला किया, उसकी भूख मिटाई। ऐसे गृहस्थी को ऐसे परोपकारी होना चाहिए। अजगर को मैंने गुरु बनाया। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका यूं कहे सबके दाता राम। अजगर आराम से पड़ा रहता है, वो प्रभु के विश्वास पर, भगवान के विश्वास पर कि परमात्मा अपने आप देगा, उसके पास अपने आप शिकार आ जाता है हवा से खींचकर और अजगर खा जाता है। तो मैंने उससे भी ये ज्ञान सीखा है कि भगवान के विश्वास पर बैठ जाओ। परमात्मा जब पक्षियों को, चिड़ियों को, सबको दाना चुगा पानी देता, कीड़ी को कण देता, हाथी को मण देगा, तो हमें भी देगा। वो चोंच दे तो चुगा देगा। सागर को भी मैंने गुरु बनाया। समुद्र को, समुद्र में कितनी नदियां मिलती है, बाढ़ आ जाती है अपने यहां तो, लेकिन समुद्र में सारी नदियां मिलती फिर भी बाढ़ नहीं आती समुद्र में। इसलिए समुद्र गंभीर है, इसलिए व्यक्ति को गंभीर होना चाहिए। चाहे कितने काम करो दे दिया हो, कितने अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां हो, लेकिन व्यक्ति को गंभीर होना चाहिए। ये गुण सीखा मैंने उनसे। मैंने 11वां गुरु बनाया पतंगा को। पतंगा जहां भी दीपक जलता हो, पतंगा वहां जाकर जल जाता है। इसी प्रकार पतंगे को मैंने गुरु बनाया। उनसे यही सीखा है कि बिना अग्नि ही, बिना मतलब ही उसमें जल जाता, तो अपने को भी ये विषय अग्नि में नहीं जलना चाहिए, विचार करना चाहिए और बचकर रहना चाहिए। मैंने भंवरे को गुरु बनाया। भंवरा जैसे कीट को लाकर अपने समान बना लेता है, गुरु भी ऐसे होते हैं। दादू भृंगी कीट जो सदगुरु सेती हुए, आप श्री के कले दूजा नहीं कोई। और भंवरा मकरंद को लेता है, केवल रस रस को पीता है। इसी प्रकार हमें